मेरा नाम है जैन दास। दोस्तों 2 साल पहले मैं इस शहर में आया था अपनी बीवी के साथ। एक्चुअली मैं मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना आता था। मैं हीटर वगैरह ठीक करने का काम करना चाहता था और बस मुझे यही काम आता था, क्योंकि मैंने अपना 16-17 साल की उम्र में यही चीज़ सीखा था। फिर मैंने शादी कर लिया। गांव में कुछ खास गुजारा चल नहीं रहा था तो मैं शहर आने का सोचा। शहर आने के बाद समझ लीजिए ये सिलसिला 2 साल पहले से चालू हुआ। एक दिन उठ के देख रहा था, मौसम ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब। मुझे लगा अब बारिश छूटेगा, शहर का लोगों को लगा अब बारिश छूटेगा, अब मौसम ठीक होगा, अब धूप निकलेगा। नहीं हुआ। 2 सालों से यहाँ पर धूप नहीं निकला है, बहुत कम निकलता है। सिर्फ शहर के कुछ कुछ जगह पे ही निकलता है। हमेशा मौसम ख़राब रहने के कारण यहाँ पर अनाज नहीं उगता है। बहुत ज़्यादा हमेशा मिट्टी में पानी रहने के कारण यहाँ कीड़ा मकोड़ा हमेशा रहता है। शहर का हालत पूरी तरीके से ख़राब है। इसलिए समझ लीजिए यहाँ का इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। पता नहीं क्या हुआ है कि रोड सब टूट टाट गया है बारिश के कारण, जो कि दूसरे शहर तक लेके जाता था। जगह सब में बाढ़ आ गया है, खेतों में पानी भरा पड़ा हुआ है। ये 2 साल से हो रहा है। जिसका ज़मीन में थोड़ा सा धूप पड़ता है बादल फटने के कारण, वो कुछ अनाज उगा लेता है। मैं और मेरी बीवी इस शहर में एक उम्मीद लेके आए थे कि अपना ज़िंदगी ठीक होगा, बट यहाँ आने के बाद तो और स्थिति ख़राब हो गया था। ख्याल मेरे पास तो रेंट देने का पैसा नहीं था। एक्चुअली मैं एक सरकार का ही ज़मीन में रहता था। समझ लीजिए वहाँ एक खंडहर था जो कि मतलब टूट टाट गया था, घर था पहले। मुझ जैसे आदमी जो लोग बेघर है, जिन लोग का कोई चारा नहीं है, सब लोग वहीं पर छोटा छोटा समझ लिया अपना झुग्गी टाइप का बना के रहता था। मेरे को उसका भी ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे ऊपर ठीक एक बहुत मोटा टाइप का सीमेंट का छत था। बस मैंने उसको चारों तरफ से प्लास्टिक से घेर दिया था और एक तरह का रूम बना दिया था। तो वहाँ तो वैसे भी ज़मीन में बहुत सारा कचड़ा वचड़ा रहता था, तो अनाज उगाने का कोई सवाल ही नहीं था। बट मैंने और संजना ने हल्का फुल्का वहाँ पर अनाज उगा ही लिया था। जब काम मिलता था तब ठीक था। हम लोगों ने ज़्यादातर कुछ हरा सब्जी वगैरह लगाया था, ज़्यादा नहीं था, बहुत कम। इतना था कि बस सूप बना के पी सकते थे, क्योंकि तेल खरीदने तक का हम लोग के पास पैसा अब नहीं था। शहर में कामकाज नहीं मिल रहा था, इकोनॉमी गिर रहा था। मैं अपनी बीवी को लेकर वापस गांव जाना चाहता था। मैं सोचा था कि कम से कम गांव जाऊंगा, वहाँ कम से कम अपना ज़मीन तो है। बट जैसे कि मैंने आपको बोला, रोड से पूरी तरीके से टूट टाट गया है, खेतों में पानी भरा हुआ है, जाने का कोई संसाधन नहीं है। पैदल तो अकेले तो जा सकता हूँ, एक लड़की को लेकर कैसे जाऊँ इतना दूर। और गाड़ी से जाने का पैसा नहीं था। ट्रेन कभी कभार ही चलता था। इतना बुरी तरीके से इकोनॉमी गिर चुका था इस शहर का कि ट्रेन सिर्फ हफ्ता में एक बार ही आता था, आपको कहीं पर भी जाना है उसके लिए। खैर, मैं हमेशा काम के लिए चल जाता था इधर उधर, और कभी लगता था कि कुछ काम मिलेगा, कुछ काम मिलेगा। महीना में 1 या 2 ही बार काम मिलता था, कभी 10 रुपये, कभी 15 रुपये, 20 रुपये। तो उसी से कभी कभार कुछ गुजारा हो जाता था। चावल खरीद लेता था, नींबू खरीद लेता था, उसी को मैं मेरी बीवी दे के खाते थे। एक शाम बस ऐसे हम लोग लेटल थे। मुझे तो काम मिल नहीं रहा था, तो सोच के क्या करता। मौसम तो हमेशा की तरह ख़राब ही था, लोग परेशान थे, सब लोग का सेम हाल था। और मुझ जैसे गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी का तो और स्थिति बुरा था। हर कोई अपना बच्चा को पढ़ाना तक छोड़ दिया था। मैं सोया था, मेरी बीवी ने मेरे को हिलाया, बोला कि सुनिए ना जी, आज चलिए ना, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। मैं बोला कि अरे संजना, कहाँ से ला के दूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है। बट तुम एक काम करो, अच्छा रुको, शायद मेरे पास थोड़ा सा पैसा होना चाहिए, मैं जलेबी लेके आता हूँ। मैंने देखा, हाँ मेरे पास 8 रुपये था। मुझे लगा एक जलेबी तो 2 जलेबी चली जाएगा। मैं जलेबी लेने गया। जलेबी जैसे मैं ले रहा हूँ तभी मैं देख रहा हूँ एक पोस्टर है, जलेबी मेरे सामने गरम गरम ही तल रहा था, एक मिसिंग पर्सन का। मुझे याद है, अरे ये तो वही है जिसे मैं नींबू खरीदता था। सस्ता में नींबू दे देता था, 2 रुपया में। चावल भी देता था काफ़ी सस्ता, तेल भी काफ़ी सस्ता दे देता था 10 रुपये में। यह बंदा मुझे याद है। खैर, मैंने जलेबी लिया, घर आ गया। मौसम हमेशा की तरह ख़राब था, हमेशा छाता लेके निकलता था मैं।
और मतलब क्या बताओ, ऐसा हमेशा रहता था ना, हमेशा ठंड, ऐसा लगता था कि हमेशा कूलर चल रहा है, धूप ही नहीं निकलता था। इसलिए तो मैं बोल रहा कि किसी का अनाज ही नहीं उग रहा था, बहुत बुरा हाल था। मैं संजना को गर्मा गर्म जलेबी दिया, वो खाने लगी। उसका चेहरा देख के मुझे दया लग गया, मैंने उसको दूसरा जलेबी भी दे दिया, लो तुम ही खाओ। उसने बोला आप नहीं खाएंगे? बोला नहीं, मुझे मन नहीं है। अब हर मर्द अपना परिवार का पहले पेट भरना चाहता है। खैर, अगला दिन फिर मैं ऐसा काम ढूंढने के लिए निकल गया, काम तो मिला नहीं। देख रहा हूँ एक और मिसिंग पोस्टर चिपका हुआ है, एक और आदमी गायब हुआ। तभी मुझे कोई खिड़की से आवाज़ देता है, ए तुम हीटर ठीक करने वाला है ना? हम बोले हाँ। ठीक कर दोगे लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा। मैं बोला कि हाँ जो दीजिएगा दीजिएगा। मैं गया, उसका हीटर ठीक किया, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ मौसम हमेशा ख़राब रहता था, इसलिए हीटर का ज़रूरत पड़ता था। कोयला वाला हीटर था, बिजली तो था ही नहीं। तो मैंने ठीक किया, उसका अंदर धुआं जमा हो जा रहा था तो मैंने क्लीन कर दिया, धुआं निकलने वाला ठो। बस ऐसे ही हम लोग नेचर का सहारा लेके जी रहे थे। सिलसिला चलते रहा, लोग और गायब होते रहे, मिसिंग पोस्टर चिपकते रहा। मेरा ध्यान हमेशा यही रहता था जब मैं काम पे निकलता था, आज कितना लोग गायब हुआ होगा। मैं संजना को नहीं बता रहा था, मुझे लग रहा था कहीं वो डर नहीं जाएगी, क्योंकि वापस जाने का कोई साधन नहीं था हम लोग के पास। और संजना तो अक्सर रात को रोती थी कि चलिए कम से कम गाँव चल जाते, वहाँ पर कम से कम ऐसा तो माहौल नहीं है। लेकिन मेरे पास जाने का पैसा नहीं था, और मैं बोला ना कि पैदल अपनी बीवी को उतना दूर लेके जा नहीं सकता था। खैर, एक दिन मैं ऐसे बैठा था मार्केट में। मार्केट क्या बताओ, मतलब बहुत बुरा हाल था। 3-4 या 7-8 आदमी लोग ही बैठे रहते थे, जिन लोग का काम का जरूरत पड़ता था कोई बुला लेता था, इस तरह का हाल था। सो एक दिन मैं मुझे लग रहा था कि सुबह का 3 बजे मेरा नींद या 4 बजे नींद खुल जाता है। मैं सोचता हूँ कि चलो थोड़ा अकेला घूम के आता हूँ। मूड ठीक नहीं था मेरा, मैं अकेला घूमने के लिए चल गया। संजना को बोल दिया था। जैसे मैं जा रहा तभी मुझे राजा का गार्ड ने पकड़ लिया, बोला कि तुम इधर आओ। मैं पहले डर गया, क्योंकि राजा का इलाका था, राजा का गार्ड था, ये लोग कुछ भी कर सकता था। मैं गया कि हाँ सर बोलिए, काम चाहिए पैसा देंगे, लेकिन एक बात याद रखना, मुंह बंद रखना अपना, किसी के सामने मुंह मत खोलना, मंजूर है? मैंने बोला कि क्या काम है? बोला कि देखो हम लोग पहले बता देते हैं, तुमको पूरा शरीर में हम लोग कपड़ा पहना देंगे, मुंह में एक मास्क भी देंगे। हो सकता है कि किसी तरह का बीमारी फैला है, हमें नहीं पता, हम लोग पहले बता देते हैं, बताओ करने को तैयार हो? पैसा देंगे। मैंने बोला कितना दीजिएगा? 200 रुपया। मैं मन मन में सोच रहा था कि 200 रुपये तो बहुत है। मैं बोला कि ठीक है बताइए क्या काम है, चलो वहाँ बताएंगे। राजा का गार्ड लोगों ने मुझे घोड़ा गाड़ी में बैठा के जगह तक लेके गया। वहाँ मैं देख रहा मेरे साथ एक और आदमी है, कपड़ा वपड़ा पूरा पहना है, मुंह में मास्क है। मुझे बोला तुम भी पहन लो। मैं कपड़ा वपड़ा मास्क उसको पहना, 3-4 गार्ड थे, एक जगह पे लेके गया। और वहाँ जाके ही मेरा तो एकदम क्या बताऊँ, मेरा मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। जैसे कि किसी तरह का छोटा सा पहाड़ होता है, उस तरह का कोई पहाड़ था, लेकिन वो पहाड़ मिट्टी का बना हुआ नहीं था, इंसानों का लाश का था। मक्खी भिनभिना रहा था, इधर उधर कॉकरोच वॉकरोच चल रहा था। मैं और मेरे साथ एक और जो आदमी था, हम लोग एक दूसरे का चेहरा देखे, सोचे अरे भाई कहाँ फंस गए हम लोग। लेकिन चूँकि पैसा का सवाल था, राजा का गार्ड ने कहा इन लोगों को उठा उठा कुछ भट्टी में फेंको, हमें नहीं पता बीमारी है क्या है, ये सब लोग मर चुके हैं, तुम लोग हाथों में ग्लव्स पहने हो, फेंको, और ये बात किसी को नहीं बताना है। जाहिर सी बात है कि राजा नहीं चाहता था कि शहर का माहौल ख़राब हो। मैं और मेरे जो 7 आदमी थे, हम लोगों ने एक एक लाश को उठा उठा के भट्टी में फेंकना चालू किया। भट्टी से आग निकल रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा था। गर्मी में मज़ा आ रहा था, क्योंकि वैसे भी मौसम तो बहुत ख़राब था, ठंडा लग रहा था। एक एक इंसान का लाश उठा रहे, भट्टी में फेंक रहे। गिनना भी मैं छोड़ दिया था, इतना लाश उठा चुके थे। मैं क्या बताऊँ, मैं अंदर से डर के मारे काँप रहा था कि इतना सारा आदमी लोग कैसे मर गया, क्या है, किसी तरह का बीमारी है क्या है, मुझे नहीं पता। बट उस दिन मुझे ऐसा लग रहा है, 220 आदमी के आसपास लाश सबको उठा उठा के फेंके थे। जब मैं लाश को उठा के फेंक रहा था, तभी मैं ऊपर देख रहा था, कैसल में देख रहा, वहाँ से राजा भी देख रहा है अपना महल से। मैं नहीं जानता था कि ये सब क्या हो रहा है, बट काम तो करना था, काम किया। बोला कि कल फिर चलाना, ऐसे ही 200 रुपया देंगे।
मैं सोचा कल फिर चलाना, और कितना लाश बाकी है। खैर मैंने पैसा लिया, घर चलाया। डर के मारे उस रात में काँप रहा था कि ये मैंने क्या देखा। संजना को कुछ नहीं बताया, मैं नहीं चाहता था वो डरे। अगला दिन मैं सुबह सुबह जल्दी तैयार होकर जा रहा था। संजना बोली, अभी भी हल्का हल्का बारिश हो रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं? वैसे भी तो आपको कोई काम मिलता नहीं है। मैं बोला कि एक काम करो, अभी क्या है घर में? बोला कि कुछ नहीं, थोड़ा सा चावल है, बोलेंगे तो मैं साग का सूप बना दूंगी। मैं बोला कि हाँ तुम वो बनाओ, मेरे को आने में थोड़ा लेट लग जाएगा, तुम खा लेना, क्योंकि मुझे पता था कि कितना सारा लाश फेंकना है। मैं वापस गया उसी जगह पे, हाथों में ग्लव्स पहना, मुंह में मास्क पहना। जैसे मैं बोला, हर लाश में मक्खी भिन भिना रहा था, कीड़ा मकोड़ा रेंग रहा था। इतना डर लग रहा था ना कि घिन भी लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते थे। सब लोग का ऐसा चेहरा देख के लग रहा था कि किसी तरह का घाव हो गया, फूल गया, किसी का आँख बाहर चला है। उठा उठा कर लाश सबको फेंके। ये सिलसिला 6-7 दिन तक चलते रहा, मेरा और उस आदमी का जो मेरे साथ काम करता था। पैसा के खातिर मैं ये सब किया। आखिरी दिन जब ख़त्म हो गया तो मैंने गार्ड से पूछा, ये सब क्या हो रहा था यहाँ? बोला कि हमें नहीं पता, बस लोग गायब हो रहे और हम लोग को निपटाने के लिए बोला गया है। ठीक है, मैं वापस आया। संजना को बोला चलो सामान पैक करो। बोले क्या हुआ? चलो आज रातों रात हम लोग जाएंगे, ट्रेन आज रात आने वाला है 7 बजे के आसपास। हम लोगों ने सामान पैक किया। सामान क्या था, बस एक आध गो बैग था। अब वहाँ से गांव चला है। गांव में भी सेम हाल है, मौसम ख़राब रहता है। कम से कम यहाँ अपना ज़मीन तो है। गांव आने के 6 महीने तक सब ठीक था। कल से फिर इसे यहाँ पर भी आदमी लोग गायब होने लग गया है। मुझे तो पता है क्या हो रहा है। गांव में धीरे धीरे मिसिंग पोस्टर चिपक रहा है। खैर अब तो मैं इस तरह का कोई काम करने वाला नहीं। मैं गांव आ चुका हूँ, अपना पापा का ज़मीन में खेती बाड़ी कर रहा हूँ। बट इस तरह का मौसम ख़राब जो हो रहा है, हमेशा हल्का हल्का बारिश हो रहा है, धूप नहीं निकल रहा है, अनाज सड़ रहा है, कीड़ा मकोड़ा और ज़मीन पे आ चुका है, आदमी गायब हो रहे हैं, किस बीमारी से मर रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर ऐसा कुछ आप देख रहे हैं तो समझ लीजिए इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है। अगर आप किसी तरह का शहर में काम कर रहे हैं जहाँ इस तरह का कुछ हो रहा है, मैं तो कहूँगा निकलो वहाँ से, अपना गाँव चलाओ, कम से कम शांति से रहोगे। और जितना हो सके घर से कम निकलो। मैं और संजना तो निकलते ही नहीं है, बस शाम के टाइम गार्डन में घूमते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते अपना घर के आसपास से। मुझे नहीं पता ये देवताओं का कहर है या किसी तरह का शैतान का भी युग चलाया है कि धूप नहीं निकल रहा है। बट ये सिलसिला 3 साल से ऐसे चल रहा है, आज भी धूप नहीं निकला है। हल्का फुल्का जो धूप वाप निकलता है उसमें अनाज उगा लेते हैं, कुछ मुर्गी वगैरह पाले हुए हैं, उसी से गुजारा चल रहा है। ये सब क्या हो रहा है? किसी दिन मैं गायब ना हो जाए, इस बात का मुझे डर है। इसलिए मैं संजना को छोड़ के कहीं नहीं जाता हूँ। रात को उसको कस के पकड़ के सोता हूँ डर के मारे। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। बस यही कहना चाहता हूँ।